नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकेलापन। बहू सो रही हो क्या? विंदेश्वरी जी ने अपनी बहू पूजा के कमरे में झांकते हुए धीरे से कहा। सास की आवाज़ सुनकर लेटकर मोबाइल चलाती हुई पूजा उठ बैठी। नहीं माँ जी, आइए, कोई काम है क्या? बैठते हुए पूजा ने पूछा। नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं, बस यूं ही आ तेरे बालों में तेल लगा दूं। विंदेश्वरी जी प्यार से बोली। नहीं नहीं माँ जी, मैंने आज ही बालों को कलर किया है। हड़बड़ाते हुए पूजा बोली। अच्छा, लेकिन हम तो हमेशा तेल ही लगाते थे। तेल से बाल लंबे और काले रहते हैं, थकान भी दूर हो जाती है। गांव में तो हम अड़ोस पड़ोस की औरतें दोपहर को बैठकर खूब गप्पे लड़ाती थी, एक दूसरे के बालों में तेल लगा देती थी, बड़ी पापड़ बनाती थी, नहीं तो स्वेटर बुन लिया करती थी। विंदेश्वरी जी बोले जा रही थी और पूजा बस बेमन से हूँ हाँ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद विंदेश्वरी जी उठकर जाने लगीं तो पूजा ने चैन की सांस ली। वो दोबारा कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई। पूजा की सास कुछ दिनों पहले ही गांव से आई थी। जब पूजा के ससुर जी थे तो दोनों का समय अच्छे से व्यतीत हो जाता था। गांव में अड़ोस पड़ोस के लोगों से उनकी अच्छी बनती थी और खेती बाड़ी भी थी, जिसे संभालते हुए दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। विंदेश्वरी जी का बेटा रजत शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी पूजा के साथ वहीं बस गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ससुर जी का देहांत हुआ था, विंदेश्वरी जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। रजत को अपनी माँ को अकेले गांव में छोड़ना सही नहीं लगा, तो वो उन्हें अपने साथ शहर ले आया। पूजा भी स्वभाव से अच्छी थी और सास के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझती थी, लेकिन इतने सालों से अकेले रहने और अपनी मर्जी से जीने की जो आदत थी, वो भला कुछ दिनों में कैसे बदल सकती थी। विंदेश्वरी जी का कमरा पूजा ने व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन फिर भी विंदेश्वरी जी कभी इधर तो कभी उधर टहलती रहती थी, कभी बालकनी का चक्कर लगा आती, लेकिन अड़ोस पड़ोस में किसी की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर मुझे मन से वापस आ जाती। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए एक मेड आती थी, कपड़े मशीन में धुल जाते थे, बाकी खाना बनाने का काम पूजा कर लेती थी। नए जमाने की रसोई में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी पूजा से कहती रहती, बहू कुछ काम हो तो बता दो, मैं खाली ही बैठी हूँ। लेकिन पूजा कहती, मम्मी जी आप आराम कीजिए, ज़्यादा काम नहीं है, मैं कर लूँगी। दूसरे दिन भी दोपहर को विंदेश्वरी जी पूजा के कमरे में आकर धीरे से बोली, बहू सो रही हो क्या? पूजा फिर उठ बैठी। विंदेश्वरी जी अपने गांव की ढेर सारी बातें बताने लगीं, अपने और रजत के पिताजी के बारे में बातें करने लगीं। ये रोजाना का नियम बन गया। विंदेश्वरी जी बातें करती और पूजा बेमन से हूँ हाँ करती रहती। एक दिन पूजा ने ठान लिया कि अब वो अपनी सास को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी। जब वो आएंगी तो कोई जवाब ही नहीं देगी। अगले दिन जब विंदेश्वरी जी ने आकर पूछा कि बहू सो रही हो क्या, तो पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। 1-2 बार बोलकर विंदेश्वरी जी वापस चली गईं। 3-4 दिन ऐसा ही हुआ। फिर विंदेश्वरी जी ने पूजा के कमरे में आना बंद कर दिया। पूजा अब चैन से सोती या फिर मोबाइल पर बातें करती रहती। एक दिन जब पूजा अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ काफ़ी उदास लग रही थी। पूजा ने पूछ लिया, क्या हुआ माँ, आपकी आवाज़ में उदासी सी लग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा, तबीयत तो ठीक ही है, बस मन नहीं लगता अकेले बैठे बैठे। क्यों माँ, अब तो घर में भाभी भी आ गई हैं, फिर भी आपका मन नहीं लगता? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को लगता है कि हम बूढ़े लोगों को केवल आराम चाहिए। तेरा भाई तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है और तेरी भाभी काम करके अपने कमरे में चली जाती है। मैं बुढ़िया अकेले बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। सोचा था बहू आएगी तो दोनों सास बहू खूब गप्पे लड़ाएंगे, साथ घूमने जाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को हमारी बातें और हमारी पसंद कहाँ रास आती है। एक घर में रहकर भी ऐसा लगता है जैसे अलग हैं। माँ की बात सुनकर पूजा को जैसे झटका लगा। भाभी को क्या दोष देती, वो खुद भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही कर रही थी। वो बेचारी 2 घड़ी अपने मन की बातें साझा करना चाहती तो पूजा बहाने बनाने लगी।
यदि थोड़ी देर उनके साथ बातें कर भी लें तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयाँ नहीं, अपनों का साथ है। पूजा ने बुझे मन से फ़ोन रख दिया। वो उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े होकर उसने आवाज़ लगाई, मम्मी जी सो रही हैं क्या? विंदेश्वरी जी फटाक से उठ बैठी। नहीं बहू, यूं ही बैठी थी। आजा, अब सारा दिन नींद कहाँ आती है। मम्मी जी आइए आपके बालों में तेल लगा दूं। पूजा ने तेल की शीशी दिखाते हुए कहा तो विंदेश्वरी जी का चेहरा खिल उठा। अब तो सास बहू की खूब बातें होती, तेल का तो बस बहाना था। विंदेश्वरी जी अपनी कहती और पूजा अपनी। कभी कभी पूजा उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाती। धीरे धीरे विंदेश्वरी जी भी शहरी जीवन में ढलने लगीं। अब उन्हें ये शहर और घर पराया नहीं लगता था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।